एक आदमी अचानक उस मोड़ पर प्रकट हुआ जहां बिल्ली बड़ी देर से नजर गड़ाए बैठी थी। वो इतनी अचानक और चुपचाप आया कि लगता था मानो जमीन से ही निकल आया हो। बिल्ली की पूंछ हल्के से हिली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्राइवेट ड्राइव पर इससे पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा गया था। वो लंबा था, दुबला पतला और बहुत बूढ़ा भी लगता था। उसके चांदी जैसे चमकते बाल और दाढ़ी इतनी लंबी थी कि कमरबंद में खोसी जा सकती थी। उसने लंबे वस्त्र पहने थे, ऊपर गहरी बैंगनी रंग की चोगासी लहराती हुई ओढ़ी थी और पैरों में ऊंची एड़ी वाले बक्सुएदार जूते थे। उसकी नीली आंखें हल्की, चमकीली और टिमटिमाती हुई सी थीं, आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से। उसकी नाक बहुत लंबी और टेढ़ी थी, मानो वो कम से कम 2 बार टूटी हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। डम्बलडोर को जरा भी एहसास नहीं था कि वो ऐसी गली में आया है जहां उसके नाम से लेकर उसके जूतों तक की कोई कद्र नहीं थी। वो तो अपने चोगे की जेब में कुछ तलाशने में व्यस्त था, लेकिन ये जरूर समझ गया कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। अचानक उसने सिर उठाकर उस बिल्ली को देखा जो अब भी गली के दूसरे छोर से उसे घूर रही थी। किसी कारणवश उस बिल्ली को देखकर वो मुस्कुरा पड़ा। वो हल्का सा हंसा और बुदबुदाया, मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। आखिरकार उसने जेब से वो चीज़ निकाल ही ली जिसकी उसे तलाश थी। ये किसी चांदी जैसे चमकदार लाइटर जैसा दिख रहा था। उसने उसे खोला, ऊपर उठाया और क्लिक किया। पास का लैंप हल्की सी आवाज़ के साथ बुझ गया। उसने फिर क्लिक किया, अगला लैंप भी बुझ गया। 12 बार उसने ये किया और देखते ही देखते पूरी गली अंधेरे में डूब गई। अब केवल 2 छोटी सी रोशनी बची थीं, बिल्ली की चमकती आंखें। अब अगर कोई भी खिड़की से झांकता, यहाँ तक कि मिसेस डर्सली जैसी टोह लगाने वाली औरत भी, तो नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा है ये बिल्कुल नहीं देख पाती। डम्बलडोर ने लाइटर को वापस जेब में रखा और नंबर 4 के सामने पहुंचकर दीवार पर बैठ गया, बिल्ली के ठीक पास। उसने बिल्ली की ओर नहीं देखा, पर कुछ पल बाद कहा, तो यहाँ मिलना हुआ आपसे, प्रोफेसर मैकगोनागल।